दोस्तों संसार में जिस तरह से घड़ी की सुइयां की रफ्तार चलती है, वैसे ही इंसान भी चलता है तो अपने दुखों से और सुखों से। कहते हैं लोग, परिवार जो सुख में काम ना कर जो दुख में आए वही अपना होता है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग जो दुख में भी ताना मारते हैं, खासकर ये बात को लेकर कि वह दुखी क्यों है, तो क्या बीतेगी। खैर, आज की घटना की रुख करते दोस्तों कहानी की तरफ चलते। क्या है कहानी? आज की कहानी की मैं बात करूँ तो यहाँ मैं 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की, एक छात्रा की बात कर रहा हूँ, जिसके साथ रेप हुआ और रेप के बाद वो अस्पताल पहुंची। अस्पताल तो पहुंची, लेकिन अस्पताल में काम कर रही नर्स ने वाकई जो इससे सवाल किए, जो उससे पूछा, हैरान करने वाली थी। नर्स जो है छात्रा से कहती है, क्या तुम्हें रेप के दौरान मजा आया, क्या तुमने मजे लिए? छात्रा लड़की चौंक गई, इससे पहले वो कुछ बोल पाती। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की बताई जाती है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले की बात करूँ, 20 अगस्त 2023 की मैं बात करता हूँ, जहाँ आपको बता दूँ चेन्नई के एगमोर में मौजूद कस्तूरबा गांधी महिला अस्पताल। दोस्तों इस अस्पताल में काम कर रही नर्स नाम कोटेश्वरी। कोटेश्वरी की उम्र लगभग 30 साल के आसपास। आपको बता दूं 17 साल की रेप पीड़िता लड़की जो छात्रा इस अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए पहुंचाई जाती है, आती है अस्पताल में, और जिसके बाद नर्स के द्वारा इस लड़की पर दुष्व्यवहार किया गया। नर्स ने आपको बता दूं जांच के दौरान लड़की से कहा, क्या तुमने रेप के दौरान उन पलों का मजा लिया? इतना ही बात कहकर उसने नहीं रुका, इस बात पर भी ताने मारे कि उसने अपने पिता पर रेप के आरोप लगाए हैं, रेप के संगीन आरोप लगाए हैं। दोस्तों आपको बता दूं नाबालिग लड़की के साथ रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका जालिम पिता है। दोस्तों दरअसल चेन्नई के कोडम्बक्कम का रहने वाला एक ऐसे परिवार, उस परिवार में एक 17 साल की सीमा नाम की लड़की, जो कि अपने पेरेंट्स और भाई के साथ रहा करती थी। 7 साल की उम्र से पिता बेटी के साथ रेप करता था बेटी के साथ पिता। माँ को इस बारे में पता था, लेकिन माँ ने ध्यान नहीं दिया। माँ ने गंभीरता से नहीं लिया। उम्र उसकी छोटी थी। आपको पता तो जैसे जैसे समय बीते दोस्तों, पीड़ित की माँ की मैं बात कर रहा हूँ, साल 2022 में कैंसर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। माँ की मृत्यु के बाद बेटी को पाने के लिए पिता के लिए और आसान हो गया था। बेटी पिता की हवस का शिकार बनने के लिए और आसान बन गई पिता के लिए। जैसे जैसे समय बीते, माँ की मृत्यु के बाद पिता बेटी के साथ गलत काम करता था। आपको पता तो रेप की घटना को अंजाम देता था। वह सहती थी। जैसे जैसे समय बीते दोस्तों, वह पूरी तरह टूट चुकी थी, और जिसके बाद इसने अपनी सच्चाई कॉलेज जाने वाले भाई को कही, और जिसके बाद भाई को ये सारी बात बताई। भाई के भी रोंगटे खड़े हुए। उसने अपनी बहन की मदद करते हुए अपनी बहन को दादा दादी के पास वेलोर भेज दिया। बहन इधर वेलोर चली गई, और आपको पता तो भाई ने अपनी बहन को और मदद करते हुए उसने लगभग 15 अगस्त को थाने पहुंचता है और पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देता है। पिता के खिलाफ विभिन्न धारा में आपको पता तो केस दर्ज कर लिया, पोक्सो एक्ट के अलावा। अब इधर मैं बात करता हूँ दोस्तों अस्पताल में काम कर रही नर्स की। आपको बता दूं मानवीय विकास SHRC के टीम ने मामले की जांच की, और नर्स के पर भी विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आपको बता दूं पीड़ित लड़की जो है वो नर्स ने उससे जो दुर्व्यवहार किया, जो बातें कही, ये सारी बातें उसने SHRC के टीम को बताई, और जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। आप इस घटना को किस तरह देखते हैं दोस्तों? जहां आपको बता दूं पिता कहा जाता है एक बेटियों के लिए आसमान की तरह होता है, जहां बेटियां सब ज्यादा विश्वास अपने पिता पर करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। 20 अगस्त 2023 का यह मामला बताया जाता है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की बताई जाती है। आप इस घटना को किस तरह देखते हैं दोस्तों? अपनी राय जरूर दें। ऐसे शख्स को कैसी सजा मिलनी चाहिए, बात जरूर बताएं। दोस्तों अभी के लिए इतना है।